चलो भैया। तो शुरू करते हैं अपना अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का आज का अपना अगला टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराई थी। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से, और उसमें हमने बनाया था अल्कोहल को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर फॉर्मल्डिहाइड का यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक कार्बन से ज्यादा का आप कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो उससे आपका क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और कीटोन से आपका क्या बनता है? टर्शरी अल्कोहल बनता है। इससे पहले एक जस्ट स्टेप और पढ़ाया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि आपके एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी से क्या बनेगा? आपके गलत बोल गया मैं। इससे आपका एल्डिहाइड से क्या बनता है भैया? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और कीटोन से क्या बनता है? आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। कल हमने ये चीजें यहाँ पर क्या कर ली थी भैया? देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को लेकर के। किसको लेकर बात करेंगे आज हम भाई? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को लेकर के। तो बेसिकली 4 मेथड आपके हैं, एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, याद करो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन जो है, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करता। लेकिन अगर हम कंडीशन एक्सट्रीम कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनाया जा सकता है? फिनोल बनाया जा सकता है SN1 रिएक्शन से, याद रखिएगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, SN2 रिएक्शन से, सॉरी SN1 बोल रहा हूं मैं। SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि यहाँ पर ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी सीरीज में अपनी आगे की तरफ को। तो हमारा जो पहला प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और ये प्रिपरेशन है भैया प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एरिन्स। और उस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हेलो एरिन्स की रिएक्शन किससे कराते हैं? NaOH से कराएंगे तो आपका क्या होगा? 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर। ये क्लोरीन को हट करके यहाँ से सीधा सीधा आपका क्या बनेगा? OH ग्रुप लग जाएगा। तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आपका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो, आप अगर बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं, ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2S2O7। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? क्या है भैया ओलियम? H2S2O7। ये आपका क्या है? ये आपका ओलियम है। अगर आप इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब भी आप H2S2O7 को तोड़ेंगे तो 2 यूनिट किसकी बचती है? पानी की प्रेजेंस में अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 यूनिट यहाँ पर H2SO4 की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? यहाँ पर आपका SO3H बनता है। बाद में अगर हम इसका NaOH से और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो सीधा सीधा क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। तो बेसिकली आपको रिएक्शन कैसे लिखनी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या लिखना है? बेंजीन लिखना है। बेंजीन से सीधा सीधा आपको क्या बना देना है? बेंजीन से सीधा सीधा आपको फिनोल बना देना है। पहली कंडीशन में आप लिखिएगा यहाँ पर किससे रिएक्शन कराई आपने? ओलियम में। दूसरी कंडीशन में आपने किससे रिएक्शन कराई? NaOH से। और तीसरी कंडीशन आपने यहाँ पर कोई एसिडिक मीडियम रखा जिससे आपको H पॉजिटिव मिल रहा है। आपको सीधी सीधी केमिकल रिएक्शन रखनी है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहली और दूसरी। अब जो आपकी बची हुई है ये वाली आपकी रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे अगली केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, देखो बेटा, आपने याद होगा मैंने आपको हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में डाईएजोनियम सोल्ट को बनाना सिखाया, मतलब डाईएजोनियम सोल्ट का जिक्र किया था। याद करो, सेंडमायर रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था? डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का हमने इस्तेमाल किया था, और उसका इस्तेमाल करके हमने हेलो बेंजीन की फॉर्मेशन करी थी। याद आया? सवाल ये उठता है कि जो आपका बेंजीन, जो आपका डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड होता है, इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो इसको प्रिपेयर किया जाता है एनालिन से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपकी रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसे भी हम देखेंगे, मैं अपने तरीके से बता देता हूं। देखो, ये क्या है आपका? ये है आपकी बेंजीन रिंग। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई? इसके ऊपर लगा हुआ है NH2। कोई दिक्कत वाली बात है? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HNO2 से। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसी के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एनिलीन की HNO2, बोले तो नाइट्रस एसिड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या है? आप इसे बॉटल में स्टोर करके नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेशली बनाना पड़ेगा। अब इतना आप इसको ताजा बनाकर दोबारा उसके अंदर डालोगे, ये फिर डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसका हमने एक तरीका निकाला कि एनिलीन HNO2 से रिएक्ट करेगा तो HNO2 डायरेक्ट तो नहीं बना सकता, लेकिन HNO2 बनाने वाले कुछ रिएजेंट का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हुआ?
NaNO2 प्लस में क्या है हमारा HCl। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है हमारा HNO2 प्लस क्या बन गया हमारा NaCl बन गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। जब भी एनिलीन में क्या लिखा हुआ होगा, आपके HNO2 लिखा हुआ होगा, या फिर क्या लिखा मिलेगा आपको, या फिर NaNO2 प्लस HCl आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो भैया समझ जाना कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, डाइएजोनियम बनने वाला है। दोनों की ही कहानी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड का ये जो क्लोरीन है, यहाँ से क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप इसे पानी के अंदर भी डाल दो, और आप अच्छी तरह जानते हैं पानी में ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, तो ये HCl इसके साथ में निकलेगा। जैसे ही क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में यहां से निकलेगा, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन गैस बना करके क्या कर जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। ये OH नेगेटिव इस कार्बन से जाकर क्या बना लेगा भाई, फिनोल बना लेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, इसमें करते हैं हमारे एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका क्यूमीन। फिनोल की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मेथड भी पूछा यही गया है, क्यूमीन वाला ही। और आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है कि वर्ल्ड वाइड का जितना भी फिनोल का प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, हम क्यूमीन के थ्रू करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो इसको आपको क्या रखना है जी, इसको आपको याद रखना है। बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? तो क्यूमीन का मतलब समझते हैं क्या है। देखो, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का मतलब क्या होता है, क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखिएगा, प्रोपाइल का मतलब कितने कार्बन है बॉस, 3 कार्बन है। आइसो का मतलब प्रोपेन के सेकंड कार्बन पर ग्रुप है, और इस पर क्या लगा हुआ है हमारा, इस पर लगा हुआ है जी हमारा बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई कैसे है, देखिएगा। आपका ये बेंजीन रिंग तो एज इट इज है, अरे है क्या। इस बेंजीन रिंग से हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, ध्यान से सुनना। इस कार्बन से 2 कार्बन और फर्दर जुड़े हैं, तो 2 कार्बन मैंने एक इधर जोड़ दिया, और एक क्या कर दिया भाई, एक CH3 मैंने इधर जोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड किससे पूरा करेगा, ये हाइड्रोजन से पूरा करेगा। ये आपका क्यूमीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है यहाँ पर, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की रिएक्शन कराएंगे हम O2 से। ध्यान से देखना, किससे करा दे भैया, O2 से। अब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाँ या ना, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, होता यह है कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ टूटता है, सनलाइट की प्रेजेंस है ना यहाँ पर, तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। सनलाइट की प्रेजेंस होने पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसी कंडीशन में आ जाएगी कि ये ऑक्सीजन एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहाँ होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बेटा यहाँ पर भी होगा। यानी कि ये बॉन्ड टूट करके एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा। अब जब ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इस कार्बन का एक सिरा किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इधर वाली कंडीशन से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, कार्बन। अब ये कार्बन अपना बॉन्ड जब अलग कर लेता है, तो इस ऑक्सीजन की इस फ्री वैलेंसी से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, एक और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री है, वो कौन पूरी कर देगा, वो पूरी कर देगा आपके हाइड्रोजन पूरी कर देगा। और इधर क्या है आपका, इधर CH3 लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया, क्यूमीन पेरोक्साइड या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हमको देखने मिल रहा है, इसी की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद कुछ नहीं करना, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, आप इसको कहां डाल दो, पानी के अंदर भी डाल देते हो। तो जैसे ही आप इसे पानी के अंदर डालोगे, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बाहर निकलेगा, और ये OH ग्रुप इस बेंजीन के ऊपर आकर के हमारा ये फिनोल और एसीटोन हमारा बनता हुआ नजर आएगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एग्जामिनर फिनोल को बनाने की प्रिपरेशन टेक्निक पूछता है, तो बेटा वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो इसी मेथड का यूज करेगा। ये चीज क्या रखनी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्यूमीन के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एल्कोहल और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती, वो सॉरी प्रिपरेशन क्या होती है, यहाँ पर खत्म होती है। अब हम इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, अल्कोहल में ग्रुप है हमारा OH, फिनोल में भी बेसिकली क्या है, हमारा ग्रुप OH है। लेकिन हमारा ये जो इनके, अगर हम उसकी बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, चाहे आपका बेसिकली अल्कोहल हो, भाई इथेनॉल आपने दारू देखी होगी, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है। तो आपका चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे आपका फिनोल ले लो, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सभी के सभी लिक्विड होते हैं। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता हूं, देखो, 1 कार्बन का अल्कोहल और 2 कार्बन का अल्कोहल हाईली सॉल्युबल है। आप पानी में कितनी भी दारू मिला लो, सब मिल जाएगी।
सारी बात समझ में। लेकिन जैसे ही आप कार्बन का नंबर बढ़ाओगे तो कार्बन का नंबर बढ़ने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो एक कार्बन का, दो कार्बन का अल्कोहल हाईली सॉल्युबल है, तीन कार्बन के अल्कोहल भी सॉल्युबल है, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी पहले और दूसरे कार्बन के मुकाबले में इतनी ज्यादा नहीं है। उसके अलावा 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन के जितने भी आपके, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बिल्कुल नील है। तो बताओ फिनोल में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला सॉल्युबल होगा पानी में कि इनसॉल्युबल होगा? तो आंसर है ये कि हाईली इनसॉल्युबल होता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगे हाथ, ईथर की भी पढ़ लीजिएगा कि ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि अल्कोहल और फिनोल ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप ये कह रहे हैं कि भैया देखो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है OH ग्रुप की वजह से। अब अगर तुमने कार्बन का नंबर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या सर अगर मैं किसी तरह से OH का नंबर बढ़ा दूं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? आंसर है यस। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें 5 OH ग्रुप है। आप ग्लूकोन डी 1 चम्मच लीजिएगा, किसके अंदर डालो, पानी के अंदर डालो, तुरंत घुल जाएगी, तुरंत ही घुल जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कैसे घुली। समझ में आ रही बात? सुक्रोज के अंदर 8 OH ग्रुप है, हाईली सॉल्युबल वाटर के अंदर है। तो यहाँ पर भले ही 12 है, यहाँ पर भले ही 6 है, इसके होने के बावजूद यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ाने पर ऐसा माहौल हमको यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज क्या रखनी है आपको, ये चीज यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के और इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर क्या होता चला जाएगा जी, इंक्रीज होता चला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कार्बन का नंबर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, अल्कोहल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी। देखिएगा अल्कोहल है मेरा, मान लो C2H5OH है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये जो OH है ये अगले वाले अल्कोहल के साथ में इस तरह से आपका क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, C2 और H5, समझ रहे नहीं समझ रहे, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल के अंदर क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी। ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, अरे आ रही समझ में बात? उसके अलावा अगर मैं ईथर की बात करूं, सर ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने नहीं मिलेगी, किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ईथर का, देखो 2 कार्बन का अल्कोहल है, इसके पास भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ईथर के पास भी क्या है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्वेश्चन आ सकता है कि इथेनॉल का और डाइमिथाइल ईथर का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, फिर भी इनका जो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर के। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या मिलती है, अल्कोहल के अंदर मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पर हमको देखने नहीं मिलती, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, इसीलिए उनका पॉइंट ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके एसिडिक नेचर के बारे में थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी जी, बात करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिएगा एसिडिक नेचर भी चलो मैं देखूंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल नेचर के बारे में। ठीक है भाई, चलिए किसके बारे में बात करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, वो भी अल्कोहल की। चलो तो भाई, तो अल्कोहल की हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे अब। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देखा, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिएगा उसके बाद में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई सारी चीजें हमारे काम की होती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो भैया देखो, अल्कोहल है हमारा ROH। ठीक है, ये R क्या है, ये R होती है हमारी कार्बन की चेन। ठीक है, अब होता क्या है इसमें देखिएगा, देखो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन से है और दूसरी वैलेंसी किससे पूरी है बच्चों, कार्बन की चेन से पूरी होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की बात है। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी किससे पूरी है, कार्बन की चेन से पूरी है, और दूसरी वैलेंसी किससे पूरी है, हाइड्रोजन की चेन से पूरी होती है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास में कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है यहाँ पर बॉस, ऑक्सीजन के पास में है जी 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड है, 2 टाइप के। जब बॉन्ड 2 टाइप के होंगे तो अलग अलग बॉन्ड टूटने पर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। मान लो मैंने कहा कि मेरा ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है एग्जांपल के तौर पर, तो मैं पहली कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन
बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, यानी कि ये हमारा ROH है और मैंने तोड़ दिया ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच का। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन चूंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? निगेटिव चार्ज इसके ऊपर, और हाइड्रोजन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो यानी कि जब अल्कोहल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल कैसे एक्ट करेगा? एसिड की तरह से एक्ट करेगा। साथ ही साथ एक निगेटिव चार्ज स्पीसीज यहां पर जनरेट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH बॉन्ड क्लीवेज में अल्कोहल कैसे एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह से, या फिर एक और तरीके से करता है जिसका नाम क्या है? जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल ये सर, एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत खतरनाक वाला एसिड है। सर दारू पी लेते हैं वो भी तो एसिड है। तो कल तुमने दारू पीने बाद में करता है ऐसा करता है, वो किस वजह से है? वो एसिडिक नेचर की वजह से होती है। ठीक है, चलिएगा। तो अभी हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि एसिड कैसे होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारा ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूट रहा। इस बार हमारा कौन सा बॉन्ड टूट रहा? सर इस बार बॉन्ड जो टूटा हमारा, वो टूटा कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में। अगर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इस बार ध्यान सुनिएगा, इस बार क्या होगा? इस बार आपका निगेटिव किसकी तरफ को शिफ्ट होगा? इस ऑक्सीजन पर, जाहिर सी बात है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा? OH निगेटिव। यानी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने में आपको क्या मिलेगा? OH निगेटिव। यानी कि अल्कोहल कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह से। और एक कार्बोकेटायन बोले तो यहाँ पर किस तरह से एक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, यानी ऐसी स्पीसीज जिसके पास में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें क्या होगी? बनती हुई नजर आएंगी। समझ में आ रही बात? लेकिन कंडीशन क्या है कि जब अल्कोहल का कार्बन टू ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटना होता है ना, तो ये डायरेक्टली टूटता। इसके लिए आपको अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। मतलब ये रिएक्शन जब भी आप कराओगे तो कोई ना कोई एक आपका प्रोटॉन का सोर्स जरूर होगा। उससे क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। देखो होगा ये कि कार्बन टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर मौजूद है। प्रोटॉन हमारा क्या है बॉस? H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। मैं बॉन्ड बता रहा हूं कार्बन टू ऑक्सीजन कैसे टूटेगा। सर जैसे ही ये इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, तो यहां पर कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि कार्बन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एक पहले से ही है, एक आ गई ये वाली, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बॉस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। ऑक्सीजन क्या करेगा? तुरंत एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब हाइड्रोजन को तो तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ेगा? अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से टूट गया तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? पीछे। तो वो क्या करता है? वो कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ता है और क्या बना लेगा? कार्बन प्लस, और साथ ही साथ क्या बन गया हमारा? ये H2O वाटर हमारा क्या हो जाता है? अलग होता है। चूंकि हमारे पास में एक एसिड आया था तो H2O से जिससे हमने H पॉजिटिव लिया था उसको H पॉजिटिव वापस कर देते हैं। क्या बचता है हमारे पास? OH नेगेटिव बचता है। और ये रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कहां कहां पढ़ा? रिएक्शन विद PX3 PCl5 SOCl2 वाला। अबे पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? तो एक रिएक्शन आप ये पढ़ चुके हो। ल्यूकास टेस्ट का थोड़ा सा आइडिया क्या हो चुका है? आपको यहाँ पर लग चुका है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज में 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में हम यहाँ पर 4 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, 5 तरह की। एक होगा ल्यूकास टेस्ट, एक होगा PX3 PCl5 SOCl2 वाला, एक होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला, एक होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का, और एक होगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये केमिकल रिएक्शन बेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिएगा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल देखो ये किसके अंदर आती है? ये तब आएगी जब हमारा अल्कोहल का ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। मतलब अल्कोहल हमारा कैसे एक्ट करेगा बॉस? अल्कोहल हमारा एक्ट करेगा एसिड के लिए, एसिड की तरह, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। तो एसिड है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हैं। देखो एसिड जब भी किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी भाई? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अगर ये वाकई में एसिड है और इसको मैं एटल से रिएक्ट करा रहा हूं और इसने हाइड्रोजन बना दी, मतलब ये इस बात को कंफर्म करेगा कि अल्कोहल आपका क्या है बॉस? एसिडिक नेचर रखता है। ठीक है, तो क्या हुआ? अल्कोहल जब भी सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सोडियम एल्कोक्साइड यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। अल्कोहल जब भी सोडियम में डाला जाएगा तो अल्कोहल क्या शुरू कर देता है? रोना, RONA, रोना, R फॉर एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन ये सोडियम है, रोना शुरू कर देता है। और जब छोटा बच्चा रोता है तो आपको शायद नहीं मालूम होगा, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके नाक से बबल्स निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? किसके बबल्स होते हैं? हाइड्रोजन के। ऐसे करके याद कर लो ना। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल सोडियम में डाला जाएगा तो ये क्या करने लग जाएगा? रोने लग जाएगा। साथ ही साथ क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस इस बात को प्रूव करती है कि हाँ भाई ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिड है। सेकंड आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से, और फॉर्मेशन अगर एस्टर की हो गई तो मतलब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर टूटा है।
कैसे देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ROH। इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो मैंने बोल दिया कि ये OH आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R आ गया, RC डबल बॉन्ड OH की ही उल्टा करके लिख दिया। क्या बाहर निकला यहां से, पानी बाहर निकला, डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन अगर यहाँ पर करना है तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिएगा, जो कि आपका क्या होगा, कोई भी एक एसिड यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया OR, और साथ ही साथ यहाँ से क्या बाहर निकला, वाटर बाहर निकला। रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, विल बी अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी। समझ में आ रही बात। अगर मैं यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराता हूँ, ROH की रिएक्शन एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में, RC डबल बॉन्ड OCl एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से माइनस का HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर भी क्या बनता हुआ नजर आएगा, एस्टर बनता हुआ नजर आएगा। एस्टर बना है तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, तो ये इस बात को कंफर्म करेगी कि यहाँ पर क्या होता है बॉस, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता हुआ हमको नजर आता है। सेकंड रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सर अगर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड हमारी यहाँ पर बनती है या कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड हमारी टूटती है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको प्रोटोनेशन कराना मस्ट होता है। तो जो रिएक्शन अब मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ल्यूकास टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके, कहां कर चुके, मैंने आपको याद करो एल्काइल हैलाइड को बनाना सिखाया था अल्कोहल से। एल्काइल हैलाइड को मैंने बताया था कि HCl किसकी प्रेजेंस में हुआ, ZnCl2 की। क्या बाहर निकला यहाँ से, HOH बाहर निकला, क्या बना, RCl। देखो यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन टू ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, नहीं टूटा। और प्रोटोनेशन कराने के लिए कौन आया यहाँ पर, HCl आया है। तो ये आपको क्या रखना है भैया, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, एल्कोहल होता है क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन। कैसा होता है भाई, क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन। और एल्काइल हैलाइड होता है टर्बिड सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको यह पता करना है कि ल्यूकास टेस्ट से रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि अल्कोहल के अंदर क्या डाल दो, ल्यूकास रिएजेंट डाल दो। अगर वो ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद में धुंधला हो गया, टर्बिड हो गया सॉल्यूशन, तो जब भी टर्बिड होगा समझ जाना कि वो क्या हो गया, वहां पर आपका एल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये आपको अल्कोहल की नेचर को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका, देखो रिएक्शन तो कॉमन वही है, ठीक है। अगर आपकी रिएक्टिविटी, जैसे ही आपके पास में अल्कोहल है, आपने टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास डालते गए तुरंत सार, आपने हीट नहीं करा, कुछ नहीं करा, डालते गए तुरंत क्या एकदम इधर आपने डाला और इधर आपका क्या बन गया, इधर आपके डालते ही यहाँ पर क्या बन गया, आपका धुंधलापन आ गया, टर्बिडिटी आ गई। तो समझ जाना अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री का है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में 2 डिग्री का अल्कोहल है, आपके पास में अल्कोहल का कंटेनर है, आपने उसमें डाला, टर्बिडिटी आने में 2 से 5 मिनट लग रही है, मतलब थोड़ा टाइम ले रहा है, तो भैया आपका अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री का है। लेकिन भैया आपने अल्कोहल के अंदर क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट डाला, आपको आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 25 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, हीट कर रहे, प्रॉपर हिला रहे, तब जाकर के आधे घंटे के बाद में जाकर टर्बिडिटी आ रही, समझ जाना कौन सा अल्कोहल है भाई, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ल्यूकास रिएजेंट से सुनिएगा क्या है कि अल्कोहल एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, नतीजा जिससे अल्कोहल का जो क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है वो टर्बिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और अगर टर्बिडिटी आ रही है इंस्टेंटली तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी आने में लगते हैं 2 से 5 मिनट, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी का आने में लगता है 30 मिनट से ज्यादा है, 30 मिनट के करीब हीट करना पड़ रहा है, स्टिर अच्छे से करना पड़ता है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये चीज भैया आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। चलिए सेकंड हम बात करते हैं PX3 PCl5 SOCl2। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं पहले से, ये लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क था जिसमें इसमें एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करानी सीखी थी। SOCl2 जो था सबसे बेस्ट मेथड था, ये ऑलरेडी आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर देख चुके हैं। अगली रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद करो, ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल में कभी आपने क्या बनाया था, एल्कीन में अगर आपने अल्कोहल में अगर एल्कीन में आपने क्या ऐड किया था, पानी ऐड किया था, तो ये बॉन्ड टूटा था, क्या बना था इससे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये क्या बनाया था आपका अल्कोहल आपका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसी अल्कोहल से मैं पानी हटा दूं तो क्या बनेगा भाई, मेरा एल्कीन बनेगा, याद रखिएगा। तो अल्कोहल से अगर मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, अल्कोहल से पानी निकाल रहा हूं, तो मेरा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। चलिए लिख करके दिखा देता हूं आपको कैसे। देखिएगा ये क्या है मेरे पास में, ये है मेरे पास में CH3 CH2 और ये हो गया मेरे पास में OH है। तो ये भी अल्कोहल, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं। देखो 2 कार्बन है ना, तो मैंने लिखा CH2 कोई दिक्कत वाली बात है। इस कार्बन का जो OH है वो नीचे लटका दे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना,
तो तीसरी हाइड्रोजन मैंने कहा लटका दी, ऐसे लटका दी। क्या करूंगा, पानी निकालने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे बढ़िया क्या है, एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान सुनिएगा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, टेम्परेचर कितना रखना है, 443 केल्विन। याद रखिएगा, यही सेम रिएक्शन आगे चल करके आएगी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। 443 केल्विन से टेम्परेचर कहां रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउन रखना पड़ेगा। और अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा भी यहां से डाउन कर दिया, 443 का गलती से भी 413 कर दिया, तो अल्कोहल से एल्कीन की जगह क्या बन जाएगा, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को याद रखिएगा, टेम्परेचर में गड़बड़ मत करना। टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इस टेम्परेचर को आपको क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आपकी कहानी ऐसी होगी, यहां से क्या बाहर निकलेगा, पानी, माइनस का H2O बाहर निकलेगा। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या बना आपका, ये एल्कीन बनता हुआ नजर आया। याद करो, मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का या अल्कोहल से एल्कीन बनाने का। और एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मैकेनिज्म ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं भैया, देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री जो आपका अल्कोहल होगा उसमें डिहाइड्रेशन सबसे तेजी से होगा, और 1 डिग्री में क्या होता है, सबसे कम होता है। और उसका रीजन होता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनता है। बनता था, मैंने वो प्रोटोनेशन करके वहां से अलग हुआ था, OH ग्रुप अलग हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये मैकेनिज्म आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। चलिएगा, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। मैं अपने वाला मैकेनिज्म करके समझा देता हूं, ताकि आपको क्या होगा, समझ में आ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले आपके पास में अल्कोहल है, तो मैं आपको अल्कोहल बना रहा हूं। मैंने बनाया, क्या बनाया, CH3 CH2, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया OH। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। पिक्चर में कौन आया, सबसे पहले एसिड आया। ये H पॉजिटिव को तलाश है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये H पॉजिटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा, और रिजल्ट बनेगा हमारा CH3 CH2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अरे बॉस, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। तुरंत ही क्या बनेगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन अपना बॉन्ड, ऑक्सीजन टू कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, यहां से पानी बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा आपका CH3 CH2 कार्बोकेटायन बनता हुआ होगा। तो पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में आपने अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया। दूसरे स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटायन बना। चूंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी की सबसे ज्यादा है, प्राइमरी की सबसे कम है, इसीलिए टर्शरी में डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब दो ही तो चीज थी सर, एक अल्कोहल एक एसिड, दोनों ही आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब एसिड जिससे आपने कर्जा लेकर के अपना काम चलाया था, अब वो अपना कर्जा मांगने वापस आ गया। तो ध्यान सुनिएगा, इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इस CH3 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, क्या, CH2, और ये हाइड्रोजन है, इधर क्या आ गया आपका, इधर CH2, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव का कर्जा तुमने शुरुआत में लिया था, वो H पॉजिटिव तुम्हें वापस करना है। H पॉजिटिव वापस करने का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ देता है, और यहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, वो कहां सेटिस्फाई हो जाता है, वो यहां पर सेटिस्फाई हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। तो ये आपने क्या रखना है बॉस, ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में कैसे मैकेनिज्म है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, यहां से उसके बाद में डिहाइड्रेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींच करके क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन बना लेगा। कार्बोकेटायन निकालने के बाद में कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर होगा, ये इसका क्या होगा, इसका यहां पर मतलब एक प्रोटॉन एलिमिनेट करेगा, अपने बॉन्ड यहां पर छोड़ देगा, जिससे इसकी मतलब जो हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के कार्बन को। भाई एक बात तो बताओ, ये बिल्कुल ऐसी कहानी होगी कि मान लो आप किसी को कोई काम जुड़वा रहे, तुम्हारा भाई खुद बिरान फिर रहा, परेशान फिर रहा, तो आपने क्या किया, उस बंदे को, बाहर वाले को काम ना जुड़वा करके किसका काम जुड़वा दिया, अपने भैया का काम जुड़वा दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे एल्कीन की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीज आती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अरे बॉस, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हरी बात समझ में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसके पास क्या होनी चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन होनी मस्ट है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अरे सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के पास में जो भी हाइड्रोजन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला है आपका
आपका CH3CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, देखना CH3CH और इधर क्या बन गया आपका CH3 और इधर भी आपका OH आ गया। और तीसरा अल्कोहल है आपका CH3 कार्बन, CH3 ऊपर भी क्या हो गया आपका CH3 और ये आ गया आपका OH। ठीक है, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा है, इसके पास में क्या क्या है, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा है और इसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, एक नंबर है, मतलब ये भी क्या करेगा, ये भी आपको ऑक्सीडेशन शो करेगा। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या शो नहीं करेगा भाई, किसी भी तरह का आपका ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है, चलिए तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान सुनिएगा, प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ आप एल्डिहाइड बनाकर भी रिएक्शन को छोड़ सकते हैं, या फिर प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, या तो प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनाओ फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तरीका नंबर 1। अगर आपको ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, अगर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे भैया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहा है या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका KMnO4 और K2Cr2 लेकिन अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही यहां पर यूज कर लिया जाएगा, जैसे कि पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC या PDC, इसका क्या रखना है आपको ध्यान रखना है। सेकंड है सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और टर्शियरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन यहां पर हो ही नहीं सकता, ये ऑलरेडी मैं आपको क्या कर चुका हूं भाई, बता चुका हूं, याद रखिएगा। अब देखिएगा ये ऑक्सीडेशन आखिरकार होता कैसे है, किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है सर, CH3CH2 और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा OH, कोई दिक्कत वाली बात है। यहां पर मैं करना है ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए मैं यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आया, तो इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन एक नीचे लिख दी और यहां पर दो हाइड्रोजन है ना, तो एक मैंने क्या लिख दी, यहां पर लिख दी, यहां से क्या बाहर निकला, H2 बाहर निकला, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से आपका बन गया CH3CHO एल्डिहाइड बना। क्या हाइड्रोजन निकला क्या, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन का नाम दिया। सर अगर मान लो आपका सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है देखिएगा सर, सेकेंडरी अल्कोहल CH3, ये क्या है आपका कार्बन, इधर क्या है आपका ऊपर भी CH3 आ गया, इधर हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, क्या बाहर निकला यहां से, ये H2 बाहर निकला, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा हमारा, कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल में देखो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाह रही थी कि OH अपनी तो हाइड्रोजन यूज करा, लेकिन जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है उस कार्बन की भी एक हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर भी यही हो रहा कि OH एक कार्बन तो अपनी यूज कर रहा, OH एक कार्बन, देखो ये OH अपने हाइड्रोजन तो यूज करा, लेकिन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब इतना होने के बावजूद भी अभी भी इस कार्बन के पास क्या है, एक और हाइड्रोजन मौजूद है, अभी भी इस कार्बन के पास क्या है भैया, एक और हाइड्रोजन मौजूद है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा हमारा OH के बारे में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर कोई फर्दर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है सर, दूसरा है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सर नाम तो सुना सुना लग रहा, डीहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को निकालना, अरे सर ये तो ऑक्सीडेशन ही है, यस ये ऑक्सीडेशन ही है। देखो डीहाइड्रोजनेशन क्या है, ये ऑक्सीडेशन ही तो है, किसका, अल्कोहल का, लेकिन तरीका अलग है। प्राइमरी अल्कोहल ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, कैसा है भैया, पहली तो बात आप याद रखिएगा, पार्शियल है, ठीक है। दूसरी बात है यहां पर कॉपर और हीट, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, टेम्परेचर रखा जाता है 573 केल्विन, तो वही कहानी है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, सेम प्रोसीजर है। सेकेंडरी से क्या बनेगा, कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल का अगर टेम्परेचर ना रखा हुआ होता तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पर टर्शियरी अल्कोहल के केस में थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है CH3, ये कार्बन है, इधर भी क्या आ गया तुम्हारा CH3, इधर भी क्या आ गया CH3 और ये हो गया आपका OH। बेटा जैसे ही आपने कॉपर और हीट दिया और टेम्परेचर कितना दिया, 573 केल्विन, मतलब समझ रहे आप लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का आप टेम्परेचर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर निकलने के लिए कुछ नहीं, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो CH3 है ना, इस CH3 को मैंने CH2 लिखा, एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल ली, क्या निकला
निकला यहाँ से, पानी बाहर निकला, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ टर्शरी अल्कोहल में, क्या बना यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, और यही क्वेश्चन आपका बनता है। आ रही बात समझ में? देखिएगा तो कॉपर यहाँ सब दोनों जगह पर क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन की जगह क्या देखने मिलता है, डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी का रिमूवल होता है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यानी कि CH3 कार्बन इधर बना CH3 और डबल बॉन्ड आ गया CH2, बोले तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई हमको यहाँ पर नजर आएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल को लेकर के। अरे भाई किसके बारे में बात करते हैं उसके बाद में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल को लेकर के बात करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिएगा कि फिनोल क्या होता है, फिनोल वही हमारा बेंजीन के ऊपर, अच्छा ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम ये पर फिनिश करते हैं, इससे आगे की कहानी हम क्या देखेंगे भाई, इससे आगे कहानी देखेंगे बेटा हम अपनी अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तो उम्मीद है भाई आपके यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में है वो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन याद रखना है। उसके अलावा डिहाइड्रोजनेशन में आपको याद रखना है टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, जिससे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। कॉपर और हीट वहां पर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ये दो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर क्या करनी है भैया, ये ध्यान रखनी है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की भी थोड़ी सी निगाह रखिएगा, ये आ सकती है, ठीक है। और उम्मीद है आपकी समझ में यहाँ तक कहानी आई होगी, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।